प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदर्श स्टडी हब में। साथियों, आज हम प्रायिकता के पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रायिकता की बेसिक जानकारी को बता दिए हैं कि प्रायिकता का संबंध किस खेल से है, प्रायिकता का खोज कैसे हुआ, प्रायिकता की उत्पत्ति कहाँ से हुई और प्रायिकता का डिफिनेशन भी बताए थे। उसमें प्रयोग क्या होता है, इसके बारे में भी क्या किया हमने फुल डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। प्रायिकता का मान कितना और कितना के बीच होता है, क्या क्या होता है, इन सब का जानकारी आपको पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा। साथियों, आज हम प्रायिकता की पार्ट 2 को देखेंगे, मतलब उससे आगे देखेंगे। आगे को शुरुआत करने से पहले आप लोगों को कठिनाई न हो, इसलिए हम पहले फिर से क्या करते हैं, आप लोगों के सामने थोड़ा थोड़ा जानकारी को प्रस्तुत कर देते हैं। साथियों, प्रायिकता का संबंध जुए की खेल से, किस खेल से है? जुए की खेल से। एक गणित मतलब एक जुआरी थे जिसका नाम था सेवेलियर। क्या नाम था? सेवेलियर डी मेरे। क्या नाम था? सेवेलियर डी मेरे जो है ब्लेज पास्कल के पास जाता है। जुए की खेल मतलब उसको खेलने में कहीं न कहीं जुआ खेलने में कठिनाई हो रही थी। तो जुआ का नाम क्या था? तो लीडो, जिसको हम लोग कहते हैं पासा। क्या कहते हैं? पासा। अर्थात डाइस। क्या कहते हैं? तो वह खेलने में उसको प्रॉब्लम हो रहे थे, तो उसने किसके पास गया है? ब्लेज पास्कल के पास। कहेगा सर ब्लेज पास्कल किस शताब्दी के लोग हैं? तो ब्लेज पास्कल 17वीं शताब्दी के लोग हैं। किस शताब्दी के? इसका जन्म होता है 1600 क्या कहते हैं कि 1623 ईस्वी में जन्म होता है और जाकर के 1662 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो 1623 ईस्वी में जन्म और 62 ईस्वी में मृत्यु। साथियों, इसके पास कौन आया? सेवेलियर। कौन आया है? सेवेलियर डी मेरे। किस खेल से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए? पासे के खेल से। तो सेवेलियर डी मेरे का एक फ्रेंड था जिसको हम लोग कहते हैं दोस्त था। उसका नाम क्या था? ब्लेज पास्कल। क्या नाम था? ब्लेज पास्कल का ही मित्र था पियरी डी फार्मा। क्या नाम था? पियरी डी फार्मा, जिसका जन्म 1601 ईस्वी में होता है और जाकर की मृत्यु 1665 ईस्वी में हो जाती है। साथियों, ब्लेज पास्कल के पास जब सेवेलियर आए तो वह पासे के खेल से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए आए। किस खेल से संबंधित जुटाने के लिए आए? तो उन्होंने ब्लेज पास्कल को इसके बारे में बताया। तो ब्लेज पास्कल अपने मित्र के पास जाते हैं जिसका नाम क्या है? पियरी डी फार्मा। और आपस में ये दोनों गणितज्ञ थे। ये दोनों क्या थे? गणितज्ञ थे। इन दोनों ने उन्हीं विषय पर चर्चा करते हुए एक सिद्धांत निकाला। क्या निकाला? उस खेल के बारे में क्या निकाला? सिद्धांत कि किसी को इस खेल में कठिनाई न हो। तो इस पर उसने पूरा हल किया। उसमें घटना के बारे में बता, मतलब प्रायिकता की छोटी छोटी जानकारी को उसने एक सिद्धांत में प्रस्तुत कर दिए। तब जाकर के एक गणितज्ञ आते हैं जिसका नाम होता है क्या? कार्डन। क्या नाम होता है? कार्डन। इन्होंने 1664 में, किसमें, कितना ईस्वी में? वह जो सेवेलियर था वह 1600 जाकर के 54 ईस्वी में बोलते हैं किसको? ब्लेज पास्कल को। और जाकर के कार्डन जो है 1664 ईस्वी में, 54 ईस्वी में तो बोले, लेकिन कार्डन जो है 1663 ईस्वी में जाकर के एक बुक का रचना करता है। कितना ईस्वी में? 1663 ईस्वी में जाकर के एक बुक का रचना करता है जिसका नाम उसने रखा क्या? बुक ऑन गेम्स ऑफ चेंस, मतलब चांस। बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। बुक का नाम क्या था? बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। साथियों, हम क्या करते हैं, इन सब बेसिक जानकारी को प्राप्त कर लिए। हम फिर से आप सबों को इस वीडियो में, ताकि कहीं कठिनाई ना हो, इसलिए हम प्रायिकता से पुनः हम चर्चा कर देते हैं। साथियों, प्रायिकता क्या होती है हम शॉर्ट वे में आप सबको समझाते हैं। प्रायिकता किसी प्रयोग में घटित होने वाले घटनाओं के निश्चित या अनिश्चित संख्यात्मक मान को ही क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। साथियों, प्रायिकता को हम लोग सूचित करते हैं पीई के द्वारा। किसके द्वारा? अर्थात
किसी घटनाओं की प्रायिकता को हम सब पीई के द्वारा सूचित करेंगे। किसके द्वारा सूचित करेंगे? पीई के द्वारा। तो प्रायिकता बराबर होगा क्या? प्रायिकता बराबर होगा क्या? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित होने की संभावना हो, और उसमें अगर हम भाग दे देंगे कुल संभावना से, कुल संभावित संभावना से, तो वही क्या हो जाता है? प्रायिकता हो जाता है। अर्थात पी बराबर होता है अभिप्रयोगों में घटित होने वाली घटनाओं की संख्या बट्टा अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। प्रायिकता को हम लोग किससे सूचित करते हैं? पीई के द्वारा। किसके द्वारा? साथियों, अब हम प्रयोग के बारे में भी आप सबको थोड़ा समझा देते हैं। प्रयोग को इंग्लिश में कहते हैं क्या? एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? तो वैसा क्रियाकलाप जिसमें क्या कहते हैं हम? सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त करते हैं। वैसा क्या कहते हैं? वैसा क्रियाकलाप जिसमें हम सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहेंगे? प्रयोग कहेंगे। प्रयोग क्या होता है? जैसे सिक्का को उछालना एक क्या है? सुपरिभाषित परिणाम। प्रयोग मतलब यह है प्रयोग है। सिक्का को उछालना है क्या है? प्रयोग है। जैसे पासा को फेंकना है क्या है? प्रयोग है। तो यह सब प्रयोग जो होता है किस प्रयोग होने के बाद क्या आता है? हमें एक घटना मिलती है। क्या मिलती है? घटना। तो साथियों, आप सब कहेगा सर प्रायिकता का मान कितना होता है? तो प्रायिकता का जो मान होता है 0 से 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान 0 के 1 से बीच। निश्चित प्रायिकता का मान 1 और अनिश्चित प्रायिकता का मान 0। अनिश्चित प्रायिकता का मान 0। असंभव प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। साथियों, हम पार्ट 1 में क्या कर चुके हैं? पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसका नोट पॉइंट भी क्या कर दिए हैं? लिखा दिए हैं। साथियों, आज हम इससे आगे देखते हैं। हमारा टॉपिक है अभिप्रयोग। अभिप्रयोग को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल। मतलब प्रयोग का ही दूसरा रूप क्या होता है? अभिप्रयोग। अभिप्रयोग एक क्रिया है। अभिप्रयोग क्या है? एक क्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? परिणाम प्राप्त होते हैं। किसमें? अभिप्रयोग में। अभिप्रयोग भी एक प्रकार का क्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। मान लो जैसे सिक्का को उछाला, तो एक बार उछालेंगे हेड आएगा, एक बार उछालेंगे टेल आएगा, फिर उछाल देंगे टेल आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होते हैं? एक से अधिक बार क्या आते हैं? हमें परिणाम आते रहते हैं। एक से अधिक बार परिणाम आते रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अभिप्रयोग कहते हैं। मतलब जैसे हम लोग लूडो को खेलते हैं तो बार बार क्या आते हैं? कुछ न कुछ अंक आते रहते हैं। 1 2 3 4, मतलब 1 से लेकर के 6 बीच में 6 तक में किसी न किसी कोई न कोई तो मान आता है। तो यह क्या हो गया? अभिप्रयोग। जितना बार हम ट्राई कर रहे हैं वही क्या है? हमारा ट्रायल ही क्या है? अभिप्रयोग। क्या है बाबू? अब हम बात करते हैं यादृक्ष प्रयोग। कौन प्रयोग? यादृक्ष प्रयोग मतलब होता है कि हम बिना देखे प्रयोग करेंगे। हमें पता है कि घटना क्या घटित होने वाला है, कितना और कितना के बीच में घटित होने वाला है। मतलब घटना की जानकारी हमें पहले से पता होती है, लेकिन क्या निकलेगा ये हमें पता नहीं होता। किसमें? यादृक्ष में। मान लो हम एक थैला लेते हैं, उसमें 5 गेंद ले लेते हैं। कितने गेंद ले लेते हैं? लाल, काला, ब्लू, उसके बाद ले लेते हैं उजला और हरा। तो 5 कलर का हमने उसमें गेंद मिक्स किए। हम यादृक्ष मतलब बिना देखे उस झोला में हाथ दिए और निकालेंगे, तो क्या उसमें से टिमटिमाती हुई गेंद निकलेगा? नहीं, क्योंकि उसमें टिमटिमाती हुई गेंद है ही नहीं। उसमें से इन्हीं 5 कलर में से कोई न कोई गेंद निकलेगा। या तो लाल निकल जाएगा या तो उजला निकल जाएगा, लेकिन क्या निकलेगा ये हमें पता नहीं है। तो यही घटना को क्या कहते हैं? यादृक्ष घटना। क्या कहते हैं? तो इसका हम डिफिनेशन में लिख दिए कि वैसा प्रयोग जिसमें सभी संभव परिणाम की जानकारी हो। वैसा प्रयोग जिसमें सभी संभव परिणाम की जानकारी हो, परंतु निश्चित परिणाम की जानकारी नहीं होती है। नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? यादृक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यादृक्ष प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात वैसा प्रयोग जिसमें सभी संभव परिणाम की जानकारी हो, परंतु उसमें क्या आएगा इसकी जानकारी नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? यादृक्ष प्रयोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? यादृक्ष प्रयोग कहते हैं। वैसा प्रयोग जिसमें सभी संभव परिणामों की जानकारी हो, परंतु निश्चित परिणाम की जानकारी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं?
यादृक्ष। हम फिर क्या कहते हैं, आप सबको सुनाते हैं कि वैसा प्रयोग जिसमें सभी संभव परिणाम की जानकारी होती है परंतु उसमें क्या आने वाली है इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, यादृक्ष प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अब साथियों, जैसे सिक्का को उछालने पर हेड या टेल आना क्या है, यादृक्ष परिणाम है। क्या है? यादृक्ष परिणाम। तो सिक्का को उछालने पर सिक्का को उछालना है, क्या है, यादृक्ष परिणाम। सिक्का को उछालने पर हेड या टेल मतलब चित या पट, चित या पट आना क्या है बाबू, एक यादृक्ष प्रयोग है। चित या पट आना क्या है, एक यादृक्ष प्रयोग है। उसी प्रकार लीडो मतलब पासा में हमें पहले से पता है कि 1 से लेकर के 6 अंक निर्धारित होते हैं, लेकिन उसमें 1 का घटित हो जाना क्या है, यादृक्ष प्रयोग है। तब तो ये निश्चित हो गया, लेकिन किसी मतलब उसी में 1 से लेकर के 6 तक में किसी अंक का आ जाना क्या है, यादृक्ष प्रयोग है। कैसा प्रयोग है, यादृक्ष प्रयोग। साथियों, अब हम जानते हैं घटना क्या होता है, अर्थात इवेंट्स। घटना मतलब इवेंट्स, किसी प्रयोग में आने वाले, किसी प्रयोग में आने वाले परिणामों को क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। जैसे हम सिक्का को अभी उछाले, उसमें हेड आ गए तो वही क्या है, घटना है। वही क्या है, जैसे हम लीडो मतलब पासा के छक्का को उछाले और उसमें से 6 आ गया, तो यही 6 आने का संभावना क्या है, हमारा घटना है। 6 आना क्या है, एक घटना है। लीडो को उछाले और 3 आ गए, ये क्या है, घटना है। मतलब ताश की पत्ती को फेंटे और उसमें हमें 2 गुलाम आ गए, एक कालापन का और एक बेगम का, तो वह क्या हो गया, एक घटना होगा। क्या हो गया, घटना। सबको पता है कि ताश में कुल कितने पत्ती होते हैं, 52 पत्ती होते हैं। कितने पत्ती होते हैं, जब हम लोग 10th क्लास में जाएंगे तब जाकर के पूरा विश्लेषण करेंगे ताश पर। साथियों, तो घटना क्या है, किसी प्रयोग में घटित होने वाले परिणामों को क्या कहते हैं, घटना। मतलब सिक्का को उछालने पर हेड आना एक घटना है, या पासे को उछालने पर टेल का मतलब 6 को आना एक क्या है, घटना। हम लिख देते हैं सिक्का को उछालने पर हेड या हेड का आना, हेड आना एक घटना है। आना है क्या बाबू रे, घटना है। आना है क्या है, घटना। मतलब हमें अगर जो परिणाम प्राप्त हो जाते हैं वही क्या होते हैं, घटना होते हैं। क्या होते हैं, घटना। अब हम बताते हैं समप्रायिक घटना। कौन घटना, समप्रायिक, इक्वलिटली लाइकली इवेंट। अब ध्यान दो, समप्रायिक घटना क्या होती है। मान लो सिक्का में 2 घटना घटेंगे, या तो चित आने की या तो पट आने की। तो इन सभी घटना मतलब चित का भी हम देखेंगे संभाविक परिणाम और पट का भी संभाविक परिणाम, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। क्या होंगे, अर्थात सेम ही आएगा। अगर उसका हम प्रायिकता निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। और इन सभी सेम को जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम अगले वीडियो में हम आप सबको बता चुके हैं, वहां पर जा करके आप सब देख सकते हैं। साथियों, उसने लिखे, इसी को हम क्या करते हैं, परिभाषा के रूप में बताते हैं कि किसी प्रयोग में घटित होने वाले सभी घटनाओं की प्रायिकता समान होती है। किसी प्रयोग में घटित होने वाले सभी प्रयोगों की घटना क्या होती है, समान। घटनाओं की प्रायिकता समान होती है। किसी प्रयोग में घटित होने वाली सभी घटनाओं की प्रायिकता समान होती है, उसे क्या कहते हैं, समप्रायिक घटना कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, क्या अभी हम बता दे कि कैसे होता है। मान लो सिक्का में क्या होगा, 2 आएगा। सिक्का में कुल संभावित परिणाम कितना है, NS कितना, 2। तो सिक्का में हेड आने की संख्या, सिक्का में हेड आने की संख्या, N हेड की संख्या, हेड कितना है, 1 है। और सिक्का में N टेल कितना है, वो भी क्या है, 1। हम प्रायिकता निकालते हैं हेड और टेल की, P हेड की, तो N
हेड बट्टा कुल संभावित परिणाम। तो कितना आ जाएगा, 1 बट्टा हेड 1 ना है, सिकम हेड कितना है 1 और कुल परिणाम 2 हेड और टेल की। फिर पुनः हम क्या कर देते हैं, प्रायिकता हम निकालते हैं टेल का। किसका निकालते हैं, टेल का। फिर लगेगा एन टी बटा एन, क्योंकि टेल आने की संख्या 1 और कुल संख्या 2। तो 1 टेल आने की संख्या 1 और कुल संख्या कितना है 2। अगर 1 बट्टा 1 को और 1 मतलब पी एच प्लस पी टी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। क्या हम यही करके आप प्रूफ करके बताते थे। इसका मान भी कितना 1 बट्टा 2 और प्रायिकता मतलब हेड आने की भी मान 1 बट्टा 2 और टेल आने की संभावना 1 बट्टा 2। तो इन सभी को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, कैल्शियम 2 1 प्लस 1 अर्थात जोड़ेगा तो कितना 2 बट्टा 2 काट दिया कितना 1 प्राप्त। वही कहता है कि किसी प्रयोग में घटित होने वाले घटनाओं की प्रायिकता समान होती है। क्या होती है, समान। तो क्या समान हुआ ना, तो टेल की संभावना 1 बट्टा 2 और हेड की भी संभावना 1 बट्टा 2 आया, अर्थात हेड और टेल की संभावना क्या है 1 बट्टा 2 और 1 बट्टा 2। यही क्या हुआ, समप्रायिक घटना। क्या हुआ साथियों, समप्रायिक घटना। अब हम बताते हैं पूरक घटना। पूरक घटना को ही कहते हैं प्रायिकता नहीं की घटना, मतलब घटना घटित नहीं होने की संभावना को क्या कहते हैं, पूरक घटना। तो पूरक घटना को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। साथियों हम पूरक घटना किसको कहेंगे, बोलो किसी प्रयोग में घटित होने वाले घटनाओं के संगत घटित नहीं होने वाले घटना उसका पूरक घटना होता है। अर्थात किसी प्रयोग में घटित होने वाले घटना तो है परंतु उसमें घटित नहीं हुआ, तब जाकर के क्या कहते हैं, तब जाकर के क्या कहेंगे उसको, पूरक घटना। अर्थात प्रायिकता नहीं। क्या कहते हैं, प्रायिकता नहीं। किसी प्रयोग में घटित होने वाले घटनाओं के संगत घटित नहीं होने वाले घटना को क्या कहते हैं, पूरक घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थात हम लीडो को उछाले और 5 आना था लेकिन नहीं आया, तो यही हमारा क्या है, पूरक घटना है। क्या है, पूरक घटना। तो बोलो किसी प्रयोग में घटित होने वाले घटनाओं के संगत घटित नहीं होने वाले घटना को उसका पूरक घटना कहते हैं। मतलब हमारे मन के अनुकूल जो घटना घटित नहीं होते हैं वही क्या होते हैं, पूरक घटना। जैसे बादल पूरा आसमान में छा गए, हम बोले कि आज वर्षा होगी और उस दिन वर्षा होवे नहीं करेगा, तो यह क्या हो गया, हमारा पूरक हुआ। हमारा क्या हुआ, पूरक। मतलब हम जो बोले उसके विपरीत, मतलब जो घटना आना चाहिए उसके जब विपरीत आ जाते हैं तो वही क्या हो जाते हैं, पूरक घटना। वही क्या हो जाते हैं साथियों, पूरक घटना। तो किसी प्रयोग में घटित होने वाले घटनाओं के संगत घटित न होने वाले घटना को क्या कहते हैं, पूरक घटना कहते हैं। किसी प्रयोग में घटित होने वाले घटनाओं के संगत घटित नहीं होने वाले घटना को ही क्या कहेंगे, पूरक घटना। अर्थात हम मान लो सिक्के को उछाले, हम बोले कि हेड आएगा, उसके विपरीत अगर टेल आ जाता है तो यही क्या होती है, पूरक घटना। क्या होती है साथियों, पूरक घटना। पूरक घटना, पूरक घटना की प्रायिकता को पी नहीं या पी मतलब ई पर बार मतलब रेक्यूरिंग से सूचित किया जाता है। अर्थात इसी का दूसरा नाम है प्रायिकता नहीं। प्रायिकता नहीं मतलब प्रायिकता नहीं मतलब जो घटना हो घटना होने की नहीं। तो पूरक घटना की प्रायिकता को पी ई नहीं या पीई ई पर क्या देते हैं, रेक्यूरिंग या वार लगा करके सूचित किया जाता है। किसको, पूरक घटना को। किस घटना को, अतः बाबू हम कहेंगे पूरक घटना और प्रायिकता को जोड़ेंगे तो वह 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, किसके बराबर, अतः पीई प्लस पीई नहीं, पीई नहीं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना, 1 आता है। कितना आता है साथियों, 1 आता है। हम क्या करेंगे अगले वीडियो में इन सब पर क्या करेंगे, उदाहरण लेकर के समझाएंगे। अर्थात आप लोगों की बुक में भी है इस सब पर सवाल बनाने को, तो हम समझा देते हैं कि पीई बराबर क्या हो जाएगा। तब इस प्रकार
हम लोग तो समीकरण सीखे हैं, पक्षांतर चेंज करते हैं तो प्लस वाले चेन माइनस में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया, पीई नहीं, इसको क्या पड़ेगा, नहीं, पीई नहीं, मतलब जो घटना घटित नहीं हुआ, वो जो घटित हुआ जो घटित नहीं हुआ, उन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 1। जो घटना घटित, मान लो लीडो में 1 से लेकर 6 अंक है, 1 से लेकर के 6 अंक है। हम मान लो बाबू रे लीडो में अगर 1 आया, इसका संभावना क्या है, 1/6, और बाद बाकी तो अभी बचा है 5 कितना, 6। अगर दोनों को जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा, पूरा 1। कितना आ जाएगा, 1। वही क्या है, पूरा घटना, वही क्या है, मतलब 5/6 ही क्या है उसका पूरा घटना। तो वही पूरा घटना और प्रायिकता को जोड़ देते हैं, तब जाकर के किसके बराबर हो जाते हैं, 1 के बराबर। पुनः कहेगा सर पी नहीं बराबर क्या होगा, तो क्या कर लो, इसको पकड़ लो और इसको क्या कर दो, पक्षांतर चेंज कर दो, तो बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पीई, क्या हो जाएगा, 1 माइनस पीई। यही हमने क्या सीखा आज इस वीडियो में सीखा। साथियों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप लोगों को किस टॉपिक में दिक्कत होती है, उन पर हम वीडियो बनाएंगे, आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।